नॉर्मल चिकन तो हर कोई बना लेता है, मगर देसी मुर्ग का शोरबा बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देसी चिकन की स्मेल को दूर करना और शोरबे में टेस्ट लाना एक ख़ास ट्रिक से ही आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज इस रेसिपी में मैंने बताया है कि आप देसी मुर्ग का शोरबा लजीज तरीन कैसे बना सकते हैं। एकदम लाहौरी स्टाइल रेसिपी है और बड़ी ही टेस्टी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये जायकेदार देसी मुर्ग का शोरबा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो विंटर स्पेशल देसी मुर्ग का शोरबा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने मिक्सी का जार और उसमें डाली हैं तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें। अच्छे तरीके से वॉश करें, डंडी निकाल कर शामिल कर दें। एक खुशबूदार सा मसाला पहले बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, हरी मिर्चों के साथ मैं लहसुन का इस्तेमाल करूँगी, तो तकरीबन 7 से 8 जवे हैं लहसुन के। देसी लहसुन मिल जाए तो क्या ही बात है। 1 टीस्पून डालेंगे साबित काली मिर्च का। इसके अलावा 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी मैं साबित धनिया। इसके अलावा डालेंगे अदरक, तो 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें अदरक का और स्लाइस में काट कर डाल दें। इन सब चीज़ों को पीसने के लिए मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी, तो आधा कप पानी शामिल कर दें और सारी चीज़ों को फाइन सा पीस लें। अच्छा, आप मिक्सी जार में ये चीज़ें नहीं पीसना चाह रहे तो आप दौरी डंडा या सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है कुछ इस तरीके से। ये खुशबूदार सा मसाला देसी मुर्ग को अलग ही खुशबू और टेस्ट देगा इंशाल्लाह ताला। तो इसे तो रख दें एक साइड पर, इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। चलें जी, आपको चिकन चेक करवा दूँ। तो 1 किलो मैंने देसी मुर्ग लिया है। हमारे यहाँ प्योर देसी मुर्ग मिलते हैं, जिसका शोरबा बड़ा ही टेस्टी होता है और ख़ास तौर पर सर्दियों में इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। अच्छा, थोड़े बड़े पीस मैंने रखवाए हैं, आप नॉर्मल साइज़ की बोटी भी कटिंग में करवा सकते हैं। देसी मुर्ग को बनाने जा रही हूँ मैं देसी घी में और प्रेशर कुकर में। आप पतीली में बना सकते हैं या फिर आप कुकिंग ऑयल या नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आधा कप देसी घी ले लिया है और उसमें डाला है प्याज। तो प्याज एक बड़े साइज़ का है, जिसे मैंने स्लाइस करके डाला है। अगर वज़न में देखेंगे तो ये प्याज तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा जी, प्याज को फ्राई करेंगे और हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखें, प्याज को बस इतना ही कलर देना है। अगर ज़्यादा कलर दे दिया ना तो फिर सालन का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो बस हल्का सा ही गोल्डन कलर आया है प्याज पर। मैंने डाल दी हैं इसमें 2 अदद बड़ी इलायची, जिसे खोल कर डालें। 2 से 3 छोटे टुकड़े डाले हैं दालचीनी के और बस अब कुछ भी नहीं करना, इसमें चिकन शामिल कर देना है। खड़े मसालों में बस मोटी इलायची यानी कि काली इलायची और दालचीनी का ही इस्तेमाल किया है, जिससे शोरबे में बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। चिकन शामिल कर दिया है। चिकन मैंने होल लिया था, जिसे खुद ही ज़िबा करवा कर मैंने उसके पीसेस करवा लिए हैं। तो पूरे चिकन को अगर वज़न में देखें तो 1 किलो के बराबर है। मिक्स कर लेते हैं चिकन को और चिकन की हमने यहाँ पर भुनाई करनी है, मगर उससे पहले अभी जो हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ था ना, अदरक, हरी मिर्चों का, लहसुन का और मसालों का, वो खुशबूदार सा पेस्ट इसी स्टेज पर शामिल कर दें। साथ के साथ चिकन भी भुनता रहेगा और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी चली जाएगी। तो ये पेस्ट डालने के बाद आप लोगों ने चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और चिकन की स्मेल भी चली जाए। तो देसी चिकन की या देसी मुर्गे की ज़रा ज़्यादा ही भुनाई करनी पड़ती है, तभी इसकी स्मेल जाती है। अब 7 से 8 मिनट के लिए मैंने चिकन को फ्राई किया, भून लिया। अब आप लोग ज़रा चेक करें, चिकन का कलर हल्का सा गोल्डन हो चुका है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है। बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें बारीक चॉप करके शामिल कर दें। अच्छा, टमाटर डाले हैं तो इसके साथ ही मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, जल्दी से टमाटर गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन में जैसे घुल से जाएंगे। तो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। डालेंगे इसमें नमक। अभी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में नमक को चेक कर लेंगे। नमक के अलावा डालेंगे इसमें हल्दी, तो 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दें और 1 टीस्पून डाल दें इसमें लाल मिर्च का पाउडर।
तो देसी मुर्ग के शोरबे में बस यही मसाले ही इस्तेमाल होंगे और यकीन करें इसका टेस्ट को इतना गज़ब का बनेगा कि आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। देसी मुर्ग तो हर घर में बनता है, एक दफ़ा मेरे तरीके से बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बस मसालों के साथ मैं टमाटर को भून लूँगी इतना कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट में ही टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसालों का कच्चापन भी चला जाएगा। तब हम इसमें डालेंगे दही। अच्छा, ये 1 कप दही है, मेरे पास फ्रोज़न दही रखी थी तो मैंने ऐड कर दी। आप फ्रेश दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें दही फ्रेश ही लें जो ज़्यादा खट्टी ना हो। अब देखें दही डाली है तो दही अपना पानी छोड़ेगी और इसी पानी को हमने ड्राई करना है। तो मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर लें। जितना देसी चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे सालन उतना ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो चटपटे पकवान को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, दही का पानी खुश्क हो जाए तो डालेंगे चिकन में पानी। अब पानी की मिकदार मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसी पानी में चिकन गल भी जाएगा और चिकन का शोरबा भी तो तैयार करना है। तो मैं तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर या 8 कप के बराबर पानी डालूँगी। कवर लगा देंगे। देसी चिकन है, बड़े साइज़ का है, इसे गलने में टाइम लगेगा। तो कवर लगाने के बाद 30 से 35 मिनट के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। तो माशाल्लाह से 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर का प्रेशर निकाल दें और अब आप सालन की लुक चेक करें। चिकन गल चुका है मगर इसे चेक कर लेते हैं। चिकन अच्छा गला हुआ होना चाहिए। शोरबा भी बहुत ही खुशबूदार बना है और ये देखें माशाल्लाह से चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है और यही तो हमें चाहिए था। अच्छा, अगर आप यहाँ पर शोरबे की मिकदार कम करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मैं इसी स्टेज पर डाल दूँगी इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें। फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया। मिक्स कर लेते हैं और ये टेस्टी देसी चिकन का शोरबा एकदम तैयार है। आप इसे रोटी, चपाती, नान, पराठा के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, मगर एक दफ़ा मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। तो बिल्कुल लाहौरी स्टाइल जायकेदार देसी मुर्ग का शोरबा एकदम तैयार है। आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, नान या पराठे के साथ। तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। अब रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।